सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आप सभी को पता है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए मैंने चाणक्य सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैं आपको हिंदी विषय उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज हमारी तीसरी क्लास है। कल वाली क्लास में यानी दूसरी क्लास में हमने शिरोनाम के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज अपन और क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसके अलावा देखिएगा, कल वाली क्लास में अगर आपने नहीं देखी है तो हिंदी एमसीक्यू फोर्थ ग्रेड एग्जाम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें जाके ये पहली 2 क्लासें आप देख सकते हैं। इसके अलावा चाणक्य सीरीज के अंतर्गत मैंने आपको 3 सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करवा दिए हैं, तो वो भी आप देख लेना। जिसमें 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो एक तो विज्ञान जो आपका 5 नंबर का है, सामान्य विज्ञान एमसीक्यू फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारे टॉपिक है उनके एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और आपको समझाए भी है। इसके अलावा कंप्यूटर 5 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, 10 क्लासों में मात्र कंप्लीट मैंने आपको करवाया है, ये क्लासें भी देख लेना। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान भूगोल जो कि 20 नंबर का है, 33 क्लासों मैंने आपको कंप्लीट करवाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से और इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो ये प्लेलिस्ट भी जरूर देख लेना। और इसके अलावा अंतिम जो प्लेलिस्ट आती है वो आती है राजस्थान पॉलिटी की, जो कि आनंद सर के द्वारा आपको करवाई गई है, वर्तमान में राजस्थान पुलिस में सिलेक्टेड है। तो इनकी 3 क्लासें जरूर देख लेना, जिसमें इन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये आप देख लेना जरूर, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। आज देखिएगा, हमारी जो क्लास है उसमें कल वाली क्लास में 10 क्वेश्चन अपन ने किए थे। आज अपन 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 11वां क्वेश्चन है वो सबसे पहले देखिएगा कि किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको निजवाचक सर्वनाम है उसकी परिभाषा का पता होना चाहिए। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो हमने पुरुषवाचक में 3 पुरुष पढ़े थे, जब इन 3 पुरुषों में निजत्व का बोध है वो दर्शाया जाता है। यानी जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं, यानी मैं इसको बोल सकते हैं, ये क्या है, उत्तम पुरुष, ठीक है। अब इसमें किस प्रकार निजत्व का बोध दर्शा सकता हूँ। जैसे मैंने कहा सीधी बात कि मैं लिखूंगा। अब ये क्या हुआ, मैं लिखूंगा, ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि मैं खुद लिख लूँगा। अब ये देखो, इसमें निजत्व का बोध आया कि नहीं आया। ये जो खुद वर्ड है ये निजत्व दिखा रहा है कि मैं खुद लिख लूँगा। इसका मतलब ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, जबकि मैं लिखूंगा ये किसका उदाहरण है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, उसमें भी उत्तम पुरुषवाचक का उदाहरण है, ठीक है। ऐसे ही तीनों पुरुष में जब निजत्व का बोध आता है तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, वे शब्द है, आप सभी को पता है क्या है, अन्य पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक। लेकिन इसमें देखिएगा वे अपने आप चले जाएंगे, तो उनके लिए, यानी वे, उनके लिए किसका बोध आया, निजत्व का बोध। तो यहाँ पे ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। और वह, ये भी अन्य पुरुषवाचक है, तो वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, यहाँ पे निजत्व का बोध आया, तो ये निजत्व यानी निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, तो यहाँ पे ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, न कि निजवाचक। चौथा ऑप्शन देखिएगा, किसान अपने आप में मस्त है। तो यहाँ पे किसान अपने आप में, यहाँ पे ये भी वर्ड अपने आप है ना, निजवाचक सर्वनाम का एक पहचान के रूप में ये शब्द है, यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो हमारा C नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपके 2 या 2.5 मिनट लिए, क्यों, क्योंकि इसमें जो बेसिक बात थी वो आपको समझानी थी। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। कि हम स्कूल जा रहे हैं, तो आप कहेंगे हम स्कूल जा रहे हैं, ये तो आपका उत्तम पुरुषवाचक का उदाहरण हुआ, तो बिल्कुल ये उदाहरण है। उसमें धैर्य की कमी है। अब उसमें यानी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये अन्य पुरुष की है, यानी अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण है। आप यहाँ बैठिए, ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है। सामान कौन लाएगा, तो सीधी सी बात है, ये कौन सा सर्वनाम आ गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लास्ट में दिखाई दे रहा होगा, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। D नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, पहचान होती है कोई या कुछ, यानी जिसके बारे में अपन को निश्चित रूप से कुछ जानकारी नहीं होती है। जैसे जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, तो ये जो सो, ये तो संबंधवाचक सर्वनाम है, उसका उदाहरण है। इसके अलावा कौन जा रहा है, तो ये मैंने क्वेश्चन किया है,
इसका मतलब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह कुछ खा रहा है, तो देखो कुछ खा रहा है, अब कुछ क्या खा रहा है निश्चित नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो सी नंबर ऑप्शन है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह मेरी पुस्तक है, तो ये याद रख लेना भी, यह मेरी पुस्तक है, तो ये भी याद रख लेना निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे पुस्तक है वो निश्चित है, ये मेरी, यहाँ पे मेरी पुस्तक है वो निश्चित है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पे फिर से आ गया कि मैं आप ही चला जाऊँगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल निजत्व दिखाया गया है। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, यहाँ पे कोई भी निजत्व है या निजवाचक सर्वनाम है उसका न तो कोई शब्द दिया गया है और नहीं यहाँ पे उसमें भाव आ रहा है, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन देखो, शाम अपना खाना खुद बनाता है, तो यहाँ पे खुद वर्ड आ गया, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैं ये कार्य अपने आप कर लूँगा, तो यहाँ पे भी आ गया, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, अपने से बड़ों का आदर, यहाँ पे अपनी यानी अपनत्व या निजत्व का भाव आपको नजर आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। अपने से बड़ों, यहाँ पे इसमें देखो अपने से बड़े, तो इसका मतलब अपने निजत्व का भाव आ रहा है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सेम क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, रेखांकित सर्वनाम का भेद है, यानी जो हमारा शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो आप कहेंगे नहीं होगा। अन्य पुरुषवाचक, ये भी नहीं होगा। उत्तम पुरुषवाचक, बिल्कुल, क्योंकि उत्तम में मैं और हम ये दो क्या आते हैं, उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं, और हम का जो बहुवचन रूप होता है वो हमारा, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। संबंधवाचक में मैंने आपको बताया था जैसे वैसा जो सो ये होते हैं, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, और अंत में आपको होमवर्क क्वेश्चन है वो भी मिलेगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होता है? जिसमें जिसको आप जो मतलब सुनने वाला है उसको मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हम नहीं जाएंगे, तो मैं और हम, ये मैंने आपको बताया था, उत्तम में आते हैं, उत्तम पुरुषवाचक के उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन, आप बीमार हो गए थे, यहाँ पे देखिएगा एक बार इसको छोड़ देते हैं, आप बीमार हो गए थे, इसमें प्रश्नवाचक है, तो आप कहेंगे ये प्रश्नवाचक है, लेकिन प्रश्नवाचक के साथ साथ आपको मैं बताऊंगा ये मध्यम पुरुष भी है। मैं अपने आप चली जाऊंगी, तो ये कहेंगे आप निजवाचक का उदाहरण आ गया। और यहाँ पे देखो वह चली गई, तो इसका मतलब ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण आ गया। अब यहाँ पे देखो आप बीमार हो गए थे, इसका मतलब मैं मध्यम पुरुष से बात कर रहा हूँ, आप बीमार हो गए थे, यानी सुनने वाला कौन है? सामने बैठा है आप, यानी मैंने आपको बताया था तुम और आप, ये जो दो शब्द है तुम और आप, ये दोनों ही मध्यम पुरुष है, उसकी पहचान के रूप में आते हैं, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम है, यहाँ पे इस पूरे में पूछा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? तो ये जिसकी उसकी, ये संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा जो सो, ये सारे क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प है। यहाँ पे ऊपर मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए थे बेसिक, यहाँ पे एक साथ एक ही क्वेश्चन में आगे, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, तो यह वह आपके बिल्कुल होते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ आता है, ये भी होता है। प्रश्नवाचक में कौन क्या, ये आता है, बिल्कुल सही। संबंधवाचक में आप स्वयं, ये याद रख लेना, संबंधवाचक में नहीं, ये आप स्वयं। निजवाचक जैसे खुद, अपने आप, ना, स्वतः, ये शब्द आते हैं इसमें। जबकि संबंधवाचक में तो जो, सो, उसकी, जिसकी उसकी, इसके अलावा जैसा वैसा, ये सारे वर्ड है वो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा असंगत कौन सा है? डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, किन्हीं सर्वनाम है, ये अच्छा क्वेश्चन है। किन्हीं याद रख लेना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये आपको सीधा याद रखना है, कोई, कुछ, इसके अलावा किन्हीं। अब कोई तो हो गया एक व्यक्ति के लिए, किन्हीं
ये आपका इसका बहुवचन रूप होता है, याद रख लेना, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 वाक्य दिए गए हैं और 2 एक साथ सर्वनाम आपसे पूछे गए हैं कि आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है। अब जैसे आपने देखा अपने आप पहचान गए, ये निजवाचक है। दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, आप नहीं जानते, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगला सुन रहा है, आप नहीं जानते, तो वो सुन रहा है, वो कौन है? मध्यम पुरुष। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष और निजवाचक, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये जो 2 वाक्य दिए गए थे, वैसे पूरा एक वाक्य, इसमें 2 भाग हैं इसके, और इन 2 भागों में एक में तो निजवाचक सर्वनाम है, एक में मध्यम पुरुष सर्वनाम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अब बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि यह क्या है? सर्वनाम है, और इसके बाद में क्या है? संज्ञा। और मैंने आपको बताया था कि अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम है तो वो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। आगे मैं जब आपको विशेषण वाला टॉपिक उसके क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये पुस्तक, तो यहाँ पे ये सर्वनामिक विशेषण हो गया, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा लिखता ना, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम होता, लेकिन इसमें भी निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन कहाँ पे है? देखिएगा, ये पुस्तक वही है। अब इसमें वही है, ये शब्द निश्चित कर रहा है कि वह, यह पुस्तक वही, यानी जो निश्चित है, वही है जो निश्चित है। तो यहाँ पे ये वही शब्द है ना, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, नहीं कि यह। वैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह आता है, लेकिन यहाँ पे यह का शब्द है जो यूज किया गया है वो सर्वनामिक विशेषण में यूज करके उसके बाद में जो निश्चित पुस्तक है उसको बताया गया है कि यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। तो यहाँ पे वही शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शा रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बहुत सारे साथी यह इसको करके आते हैं जो कि गलत है। यहाँ पे मैंने आपको पूरी बातें, वो जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो समझा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। आज का होमवर्क क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा और इसका जवाब जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? औचित्य, अहंकार, ईर्ष्या या कायरता। तो आप सारे साथी है वो बताएंगे। और आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और सारे साथी इस क्लास को लाइक कर देना। और ये जो 4 प्लेलिस्ट है ये भी आप जरूर देख लेना, क्योंकि ये आपके काम की प्लेलिस्ट है 4th ग्रेड एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।